नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रिसेंटली दोस्तों रशियन प्रेसिडेंट ने एक बहुत अटपटा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन में वॉर खत्म की जाए और वॉर जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पुतिन अब वॉर खत्म करना चाहते हैं? क्या पुतिन वाकई यूक्रेन से डर गए हैं? अब यूक्रेन के पास ऐसा क्या आ गया है जिसके कारण पुतिन जो है अब वो वॉर खत्म करना चाहते हैं? क्या पुतिन ने अपने सारे सीरियस कंसर्न्स जो यूक्रेन के साथ से थे उनको सॉल्व कर लिया है? क्या जो वॉर का मकसद था जिसके लिए इस वॉर को डिक्लेयर किया गया था, क्या पुतिन ने उस मकसद को अचीव कर लिया है? एक तरफ तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, दूसरी तरफ दोस्तों पुतिन पर कोर्ट में केस करने की बात कही जा रही है इस एंड दिस वॉर के रिमार्क के कारण। आखिर ये ओवरऑल क्या मामला है? वहीं दूसरी ओर पुतिन ने एक अजीब सा डिसीजन ले लिया है। उन्होंने लिमिटलेस डिफेंस बजट अनाउंस कर दिया है। अब दोस्तों ये लिमिटलेस बजट है क्या और रसिया इसको अनाउंस कर क्या करना चाहता है? तो दोस्तों इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम अपने इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा एक क्वेश्चन। और दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए केपी शर्मा ओली, बी पुष्पा कमल दहल, सी विद्या देवी भंडारी और डी शेर बहादुर देवबा। आंसर कीजिए दोस्तों कमेंट सेक्शन में, आपके सही आंसर को मैं हार्ट दे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने वॉर शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया है यूक्रेन वॉर में। इससे पहले वो हमेशा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वर्ड का यूज करते थे। पुतिन ने इस कॉन्टेक्स्ट में वॉर वर्ड का यूज किया है, सिर्फ इस कारण उन पर अब केस होने की बात हो रही है। बट आप कहेंगे कि ये ओवरऑल ड्रामा क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा खुद व्लादिमीर पुतिन के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार हो रहा है। इससे पहले जिन्होंने भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ना कह करके यूक्रेन के साथ होने वाले इस झड़प को वॉर कहा है, उन पर झूठ या अफवाह फैलाने का अपराध के मामले यानी मुकदमा जो है वो चलाया जा चुका है। पुतिन द्वारा उनको जेल भिजवाया जा चुका है और यहां तक कि सजा भी दिलवाई जा चुकी है। तो यहां पर पुतिन ने जो भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन वर्ड यूज ना करके वॉर का इस्तेमाल किया है वर्ड का, उसके साथ ये सारी चीजें कर चुके हैं। सिर्फ इसी कारण पुतिन के ऐसा कहने पर एक रशियन पॉलिटिशियन है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं, उसने पुतिन पर केस करने की बात कही है। बट आप सोचेंगे कि ऐसा आखिर क्या है कि वॉर वर्ड का इस्तेमाल नहीं होने दिया गया इस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड है। रशिया में आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्ल्ड वार सेकंड के जनरेशन से रिलेटेड हैं, उसके उस समय के लोग आज भी हैं। तो वो अपने पोते पोतियों को यानी आज की जनरेशन को वर्ल्ड वार सेकंड में जितना कत्लेआम हुआ था, जितना जेनोसाइड हुआ था, उन सब चीजों के बारे में बताते आए हैं। यानी आज की जो जनरेशन है रशिया की, उसको भी अच्छे से वर्ल्ड वार सेकंड के सारे रिपरकशंस के बारे में मालूम है और वो ये भी जानते हैं कि कैसे 2,70,00,000 रशियंस को मार दिया गया था इस वॉर में। तो दोस्तों इसीलिए जनरल पब्लिक में वॉर शब्द को लेकर के वही खौफ है, उसी समय का पूरा उनका इंसाइट जो है दिमाग में आज भी चलता है। इसीलिए दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जानते थे कि इसीलिए इसको वॉर ना कह करके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा जाए और इसीलिए इस नए शब्द का इस्तेमाल इस कॉन्टेक्स्ट में होने लगा। लेकिन अब दोस्तों गलती से पुतिन ने भी यहां पर वॉर शब्द का जो है इस्तेमाल कर दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में और इसीलिए रसिया के जो ये पॉलिटिशियंस हैं वो चाहते हैं कि पुतिन पर मुकदमा चले। लेकिन ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि पुतिन के पास फुल पावर है, वो एक डिक्टेटर है अपने देश में। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जो ये वॉर है टोटल, उसको अब पुतिन बातचीत के थ्रू खत्म करना चाहते हैं, डिप्लोमेसी के थ्रू खत्म करना चाहते हैं। बट यूएसए और जो यूक्रेन है वो अब ऐसा नहीं चाहते। पहले रसिया ने सोचा था कि यूक्रेन पर हम अटैक कर देते हैं और 10-15 दिन में हम
काफी सारा एरिया हथिया लेंगे और फिर इस वॉर को खत्म कर देंगे। बट दोस्तों देखिए, यूक्रेन जो है इस वॉर में टिका रहा काफी लंबे समय तक, अब तक हार नहीं मानी है और इससे अब रशिया की भी हालत काफी टाइट होने लगी है। तो यहां पर दोस्तों देखिए, उन सारी कंट्रीज को अच्छे से समझ जाना चाहिए, जो भी वॉर मॉन्गरिंग कंट्रीज हैं वो अच्छे से समझ ले कि वो वॉर तो अपने मन से शुरू कर सकती हैं, लेकिन उनको रोकना उनके या किसी के भी कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। बट दोस्तों आखिर अब ऐसा क्या हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वॉर को खत्म करना चाहते हैं? तो यहां पर देखिए दोस्तों, यूक्रेन को अभी यूएसए ने $45 बिलियन की एड प्रोवाइड कराने की बात की है। वहीं यूएसए चाहता है पैट्रियोट मिसाइल भी यूक्रेन को दे दिया जाए। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके कारण व्लादिमीर पुतिन को कोई भारी चिंता नहीं हुई है। यहां पर जो पैट्रियोट मिसाइल है वो एक डिफेंस सिस्टम है, ना कि अटैकिंग, और पुतिन इस डिफेंस सिस्टम का कोई ना कोई लूपहोल ढूंढ ही लेंगे, वो ऐसा कह चुके हैं। और मुझे भी लगता है कि जो पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो पुराना डिफेंस सिस्टम है, तो यहां पर कुछ ना कुछ रशिया इसका तोड़ अवश्य ढूंढ लेगा। बट यहां पर रशिया की ओवरऑल ये प्रॉब्लम नहीं है। रशिया की प्रॉब्लम ये है कि देखिए, यूएसए के एड के कारण जो ये वॉर है वो लंबा खिंचता जाएगा, जिससे रशिया काफी ज्यादा सफर करेगा। रशिया ने अपने डिफेंस बजट को लिमिटलेस तो बना दिया है, बट रशियन इकोनॉमी में उतना पैसा ही नहीं कि वो इस वॉर को लंबे समय तक सस्टेन कर पाए। और यहां पर लिमिटलेस बजट का मतलब ये नहीं कि जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। यहां पर सिंपल इसका मतलब ये है कि रशियन इकोनॉमी में जो भी पैसा जनरेट होगा वो किसी दूसरे सेक्टर में खर्च ना होने की बजाय, यानी एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें खर्च ना होकर के वो डायरेक्टली डिफेंस में लगेगा। बट दोस्तों इससे वॉर को तो सस्टेन किया जा सकता है, लेकिन रशिया एज अ कंट्री कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इसीलिए रशिया अब फंस चुका है। रशिया ने भले ऑयल बेचकर अपनी इकोनॉमी को सैंक्शंस से बचा रखा हो अब तक, लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी यही है कि रशिया और ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए रशिया अपने यहां इमोशनल एडवर्टीजमेंट करा रहा है, ताकि लोग इमोशनल होकर कुछ डोनेट कर दे रशियन आर्मी के लिए। बट दोस्तों यहां पर मैं बता दूं कि लोगों के पास खुद भी पैसे नहीं हैं, वो भी कई तरीके की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शंस है उसके कारण। और दोस्तों अब पुतिन आए हैं इस वॉर को खत्म करने की बात कहने, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूएसए और यूक्रेन है, वो इसे पुतिन की नई कॉन्स्पायरेसी बता रहे हैं। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि पुतिन जो है वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए और ज्यादा समय चाहते हैं, इसलिए वो वॉर को इस समय बंद करने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने रशिया पर जो मोमेंटम गेन किया है, यहां पर वॉर को रोककर पुतिन ये चाहते हैं कि यूक्रेन उस मोमेंटम को लूज कर दे। और इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया के उन कंसर्न्स को भी एक्चुअल में सॉल्व नहीं करना चाहती। जो यूक्रेन नाटो ज्वाइन करके रशिया को टेंशन दे रहा था, जो एक्चुअली में हेडेक क्रिएट किया था, उसको भी कोई सॉल्व नहीं करना चाहता। यानी रशिया को यहां पर किसी भी तरीके की एश्योरेंस नहीं मिल रही। यानी रशिया दोस्तों अब पूरी तरह से फंस चुका है। व्लादिमीर पुतिन को अब कुछ और नहीं सूझ रहा और इसी कारण वो अब इस प्रॉब्लम में आ चुके हैं। फिलहाल दोस्तों लौटते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, और यहां पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।